हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, टमाटर के पौधे के ऊपर कुछ काम आपको करना होते हैं, जैसे उसका फ्रूट की क्वालिटी है, जो उसका साइज़ है वो भी बेहतर होता है, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। बहुत सी चीज़ें करना पड़ती हैं। तो अब ये जो मैं बात बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा जो आपने इसके ऊपर करनी है, और कुछ जो है वो आपने इसके ऊपर नहीं करनी। करने वाली चीज़ें क्या हैं जो आप टमाटो के प्लांट पे, टमाटर के पौधे पे करेंगे, तो जिसका इसका साइज़ भी बढ़ेगा, इसकी क्वालिटी भी बेहतर करेगी होगी, और जो प्लांट है वो भी बुशी होगा। अब इस प्लांट को देखें, मैंने नीचे से बिल्कुल नंगा कर दिया। ये सब नीचे वाले लीव्स जो है ना वो मैंने रिमूव कर दिए, और साथ मैंने एक इसके ऊपर काम भी किया है। तो आपने क्या करना है, अगर घर के ऊपर गमलों के अंदर या कहीं भी टमाटर लगे हुए हैं, तो फिर आप ये काम करें कि इसके नीचे वाले जो लीव्स हैं वो आप रिमूव कर दें। अभी नीचे लीव्स होते हैं, ये देखें, आप कटर से, कैंची से आप रिमूव कर दें। एक तो ये नीचे वाले लीव्स जो होते हैं ना, ये एक फंगस का सबसे बड़ा सबब होते हैं। जो पौधे को बीमारियां लगती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इसी प्लांट के ऊपर, इन्हीं लीव्स की वजह से लगती हैं। तो ये जितने भी प्लांट आपके नीचे हैं, और फिर इसको रिमूव कर दें। ये खुराक भी लेते रहते हैं। जब ये नीचे से लीव्स खुराक भी लेते रहते हैं, इनका फ़ायदा भी कोई नहीं होता, बीमारियां का सबब भी होते हैं। और ऊपर जिसकी वजह से जो पौधा है, उसकी जो टमाटर होते हैं, उसकी साइज़ भी नहीं बढ़ रहा होता, उसकी क्वालिटी भी बेहतर नहीं हो रही थी। तो ये क्या करें आप, ये सारे नीचे वाले जो लीव्स हैं ना, आपने इनको रिमूव कर देना है, ठीक है ना। और साथ साथ कुछ सक्कर्स होते हैं जो बीच में होते हैं, उनको भी आपको रिमूव कर देना है। दो टहनियों के बीच में, दो शाखों के बीच में भी छोटे छोटे लीव्स होते हैं, जो खुराक ले रहे होते हैं। ये जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको भी आपने इस तरीके से हटा देना है। तो तमाम नीचे से जो है ना वो आप नंगा कर दें। इससे क्या होगा, एक तो प्लांट, जैसे मैंने बोला, साइज़ भी बढ़ेगा, और प्लांट ऊपर भी बढ़ता जाएगा, नीचे बीमारियों से भी बचा रहेगा, क्वालिटी भी बेहतर होगी। लेकिन साथ तो आपने ये भी काम करना है कि ये जो बेल वाले प्लांट होते हैं, उनको आपने, ये जिस तरह मैंने स्टिक के साथ इसको सपोर्ट दी हुई है, आपने ये भी कर देना है। और अगर इसका जो है ना वो बुशी नहीं हो रहा, तो इस तरीके से आप इसको ऊपर वाले काट दीजिए, ये ठीक है ना। इस तरीके से प्लांट नीचे से बुशी हो जाएगा। तो आप एक दफ़ा काट सकते हैं, दूसरी दफ़ा काट सकते हैं, तो ये नई नई ब्रांचें निकालेगा, और उसके ऊपर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, और फ्रूटिंग भी जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन साथ ऊपर जो मैंने कटिंग की है, कहा है, वो तो आपने काट ली है, लेकिन इसको कब आपने नहीं काटना, इसका नुकसान भी होता है। अगर प्लांट बुशी है और ऊपर बेल जा रही है, और उसके ऊपर देखें यहाँ सारी ऊपर फ्लावरिंग लगी हुई है, ये जिस तरह देख रहे हैं, हर शाख के ऊपर फ्लावरिंग है, यहाँ भी फ्लावरिंग है, तो उस सूरत में आपने कटिंग नहीं करनी। इससे फिर आपकी पैदावार कम हो जाएगी, इससे नुकसान होता है। तो इस सूरत में कभी भी आप कटिंग ना कीजिए। अब कटिंग के बाद ये देखें, प्लांट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लीव्स नहीं है, जो इसकी खुराक लेते रहेंगे, नीचे से भी हवा का अमल भी होगा, मट्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से खुश्क होगी, और ड्रेनेज अच्छी तरीके से होगी, और प्लांट प्रॉपर तरीके से जो है ना वो ग्रो करेगा, साइज़ को भी बढ़ाएगा, फूल की फल की क्वालिटी जो है वो भी बेहतर होगी। और इस तरीके से आप ये काम अपने प्लांट के ऊपर, और लुक भी अच्छी हो जाती है। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।